हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं 1-2 दिन से आपको क्लास नहीं दे पा रहा था। बाकी वापस अब रेगुलर अपनी क्लासें होंगी। अपना आदिकालीन साहित्य चल रहा था, उसमें अपन नाथ साहित्य पढ़ रहे थे और नाथ साहित्य का वैसे परिचय अपन ने कर लिया था कंप्लीट। आज अपन नाथ साहित्य की विशेषताएं और गुरु गोरखनाथ की जो विशेष रचनाएं हैं उन पर चर्चाएं करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और ये जो क्लासें हैं इनका महत्व बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। जब आप इन वैकेंसियों को अटेंड करोगे उनमें आपको इन क्लासों का महत्व अपने आप नज़र आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्लास शुरू करते हैं। देखिए बात अपन करते हैं आदिकालीन नाथ साहित्य। क्या है? आदिकालीन नाथ साहित्य। और आज पढ़ रहे हैं अपन आदिकालीन नाथ साहित्य की क्या पढ़ रहे हैं? विशेषताएं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? विशेषताएं। पहली विशेषता देखिए, गुरु का महत्व। ये ऐसी विशेषता है जो करीब करीब चाहे नाथों का साहित्य हो, चाहे बात अपन करें लौकिक साहित्य या जितना भी साहित्य है, सभी में हमें गुरु का महत्व देखने को मिलता है। ठीक है ना। देखिए तो नाथ भी क्या करते थे? नाथ भी गुरु को महत्व दिया करते थे। दूसरी विशेषता देखिए, अंतः साधना पर बल। अंतः साधना का मतलब होता है चारित्रिक व्यक्ति को चारित्रिक रूप से या चरित्र जो होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, मन में किसी प्रकार की दुर्भावनाएं नहीं हो, यही अंतः साधना पर बल होता है। यानी कि इन्होंने आचरणों की शुद्धता पर बल दिया। सीधी बात अगर अपन कहें तो ये कह सकते हैं कि आचरणों की शुद्धता पर क्या दिया? इन्होंने बल दिया। ठीक है। इंद्रिय निग्रहों का मतलब है इंद्रियों को क्या करना? नियंत्रण में करना। और इसी के द्वारा ये क्या मानते थे? ईश्वर प्राप्ति का माध्यम मानते थे। यानी कि इनका मानना था कि व्यक्ति अंतः साधना द्वारा, यानी कि मन की पवित्रता और इंद्रियों को बस में करके, नियंत्रण में करके क्या कर सकता है? ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा इनका मानना था। वैराग्य पर बल, यानी कि बात करें गृहस्थ जीवन के प्रति इनके मन में ऐसा कोई विशेष लगाव नहीं था। ये वैराग्य पर ही क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। नारी निंदा इन्होंने की है क्योंकि अपने को मालूम है कि सिद्धों से ये अलग ही इस वजह से हुए थे क्योंकि सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे और ये नारी निंदा में विश्वास करते हैं, यानी कि नारी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा मानते हैं। संध्या भाषा शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है। और नाथों ने रहस्यात्मक शैली में आध्यात्मिक संकेत भी दिए हैं। यानी कि नाथों के साहित्य के अंदर हम देख सकते हैं कि रहस्यात्मकता तो मिलती है, लेकिन रहस्यात्मकता के साथ साथ आध्यात्मिक संकेत भी अपने को देखने को मिलते हैं। इन्होंने अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए उलटभाषी शैली का क्या किया है? उलटभाषी शैली और प्रतीकों का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, बात अपन करें, इनकी भाषा सदुकड़ी या जिसको हम जन भाषा कह सकते हैं, या फिर पंजाबी, भोजपुरी, मराठी या गुजराती कह सकते हैं। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की जो भाषा है वो मानी है सदुकड़ी। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रभाव यदि देखते हैं नाथों का तो पश्चिमी राजस्थान में इनका प्रभाव रहा है, नेपाल में और पंजाब में। अब बात करते हैं अपन नाथ साहित्य के अंतर्गत एक ही यूँ कह सकते हैं कि साहित्यकार या गुरु की रचनाएं अपने को पढ़ने को मिलती है और उनका नाम है गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है दोस्तों, देखिए इनके समय को लेकर के विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। जैसे 845 ईस्वी मानी राहुल सांकृत्यायन ने, 9वीं मानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, 11वीं शताब्दी मानी है पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने, और 13वीं शताब्दी रामकुमार वर्मा और 13वीं शताब्दी ही रामचंद्र शुक्ल ने मानी है दोस्तों। और बात अपन करें, यही सर्वमान्य मत है रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो दिया गया है, इसी को ही सर्वमान्य माना जाता है। अब आप स्क्रीनशॉट लें।
अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, गुरु गोरखनाथ की रचनाओं पर बात करते हैं। देखो पहले मैं ऐसे बता देता हूँ, फिर आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। प्राण सांकली, शिष्या दर्शन, सप्तवार, आत्मबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, अभिमात्रा जोग, नरवे बोध और शब्दी। अब दोस्तों याद कैसे रखना है उस पर चर्चा करते हैं कि ऐसे याद रखना है कि गुरु गोरखनाथ ने क्या करा, सप्तवार के दिन शिष्या के दर्शन किए। किसके दर्शन किए दोस्तों? शिष्या के दर्शन किए। और जब शिष्या के दर्शन किए तो इनके प्राण संकट में पड़ गए। किस में पड़ गए? प्राण संकट में पड़ गए। लेकिन फायदा ये हुआ कि इनको आत्मबोध हो गया, और आत्मबोध होते ही, रोमावली बात अपन करें, आत्मबोध होते ही इनको इनके मस्तक पर ज्ञान का तिलक लग गया। तो 3-4 रचनाएं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी रोमावली है, पंचमात्रा है, अभिमात्रा जोग है, नरवे बोध है, शब्दी है, ये ऐसे आप याद रख लेंगे। वापस बताता हूँ दोस्तों कि गुरु गोरखनाथ ने सप्तवार के दिन क्या करा, शिष्या के दर्शन किए। शिष्या के दर्शन करने के कारण इनके प्राण संकट में पड़ गए। लेकिन फायदा ये होता है कि इनको आत्मबोध हो जाता है, और आत्मबोध जब हो जाता है तो इनके मस्तक पर ज्ञान का तिलक लग जाता है। इस तरह से आप 3-4 रचनाएं तो याद कर सकते हैं। बाकी आप इनको जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से नाथ सिद्धों की वाणियां पुस्तक का क्या करवाया था, संपादन किया था दोस्तों। क्या किया था दोस्तों? संपादन किया था। और पीताम्बर दत्त, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये दोनों ही तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया। किससे किया? गोरखवाणी नाम से, जबकि यहाँ नाथ सिद्धों की वाणियों के नाम से किया है। ठीक है दोस्तों, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने तो गोरखवाणी नाम से संपादन किया है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की वाणियां नाम से पुस्तक का संपादन किया है। तो दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आज की क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं, और जब तक जय हिंद जय भारत।